आने वाला समय एक बहुत भयानक समय आने वाला है। परमेश्वर ने 2 बार इन वचनों को मुझ तक पहुंचाया और परमेश्वर आज आप तक भी ये वचनों को पहुंचाना चाहता है कि अभी भी तैयार हो जाएं। हम इस वक्त भी फालतू की बातों को छोड़कर हम सिद्धता की ओर बढ़ते जाएं, क्योंकि कुछ एक वर्षों में सब कुछ चेंज होने जा रहा है। जबकि कुछ एक वर्षों के अंदर हमने इतनी एडवांस टेक्निक देख ली है कि बहुत सारे लोगों की जॉब्स भी जा चुकी हैं और इतना ज़्यादा हमारे चारों तरफ एआई ने हक जमा लिया है कि आने वाले कुछ समय में इस तरह से होगा, यदि आप कुछ अच्छा भी करेंगे और यदि आपने सरकार की अधीनता में रहकर कुछ चीज़ों को नहीं किया तो शायद आपके सोचने पर भी आपको जेल में डाला जाए। आने वाले समय में बहुत ज़्यादा दिक्कत और मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। जितना ज़्यादा हो सकता है इस समय आप वैसा धन इकट्ठा करें जो डिजिटल से रिलेट ना हो। आप सबको सोना चांदी इकट्ठा करें, अपने आसपास आप ज़मीन को खरीदें, ज़मीन को बेचें ना। इस वक्त जितना ज़्यादा हो सकता है इन संपत्ति को इकट्ठा करें। ऐसे आप लोगों को उपकरण इकट्ठे करने हैं, जब कभी अगर आपके पास इलेक्ट्रिसिटी बिजली ना हो तभी भी वो चीज़ें चल पाएँ। आपके हाथ के ज़्यादा इस्तेमाल होने वाले उपकरण आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है तो अपने आसपास प्राकृतिक चीज़ों को संजोने की बातें सोचनी है। अपने बच्चों को ऐसी चीज़ें कराएं जो कि एआई से रिलेट ना हो और आने वाले समय में आपके बच्चे जो हाथ के कामों पर या फिर कुछ ऐसी चीज़ों को सिखाएं जिससे उनकी जॉब ना जा सके। क्योंकि आने वाले टाइम पर अगर जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज है वहाँ पर अगर रोबोटिक चीज़ों को रखा गया तो बच्चों की नौकरियाँ जा सकती हैं। बच्चों को ऐसी आप शिक्षाएं दें जिसमें से उनकी जॉब को जाने की किसी भी तरह की दिक्कत परेशानी ना हो। हम लोगों को अलर्ट होना है, हम लोगों को इस वक्त तैयार होना है, क्योंकि ऐसा ना हो कि प्रभु ने बोला मैं तो कहता रह गया पर तूने सुना नहीं। अगर इस वक्त प्रभु हमसे बात कर रहा है तो हम लोगों को ना प्रभु की बातों पर इस समय मनन करना है। अगर ये सत्य नहीं तो आप जाकर बहुत सारी जगह पर जाकर इस चीज़ों का सर्च मारें, देखें कि इन दिनों में कितने लोगों के खाने के ऊपर मतलब उनकी जॉब्स के ऊपर संकट आ पड़ा। बहुत लोगों ने अपना बहुत कुछ खोया है। इसलिए हम लोगों को समझदारी से काम करना है, क्योंकि अगर आपके पास डिजिटल करेंसी होगी ना वो कभी भी जा सकती है, उसे कोई चुरा सकता है, घात कर सकता है। पर यदि आपने ऐसी चीज़ों को संजोया जिसे कोई चुरा नहीं सकता तो सचमुच आने वाले समय में आप ही धनवान होंगे। बहुत ज़्यादा एक ऐसा समय चल रहा है, एक ऐसी स्थिति उत्पन्न होने वाली है जिसके कारण चारों तरफ हाहाकार हो जाएगा। एक अंधकार का समय छा चुका है, वो बहुत जल्दी सामने आने वाला है, बहुत जल्दी, और हम उसके नतीजों को जल्दी देखेंगे। और आपको मेरी कही हुई बात एक बात याद आएगी, मैं तो तैयारी में हूँ पर आप भी तैयारी करें। अगर प्रभु ने आज ये बातें की हैं तो हम लोगों को जानना पड़ेगा कि परमेश्वर आपसे भी क्या कह रहा है। आप सब इन चीज़ों को इग्नोर ना करें, इन चीज़ों के ऊपर मनन करें, मन लगाएं, सोचें कि परमेश्वर कलीसियाओं से क्या कहता है। जब तक प्रभु नहीं आता तब तक हमारा भी फ़र्ज़ है कि हम बुद्धिमानी से इस दुनिया में रहें, क्योंकि कलाम भी कहता है कि हमें सांपों के नाई तेज़ और कबूतरों के नाई भोले बनना है। तो इस समय सारी बुद्धिमानी को आप इस्तेमाल करें, प्रभु के आने तक आप खोए ना। इन संसार की आशीषों से ज़्यादा बढ़कर अपनी इस वक्त आत्मा की रक्षा करना है, और वो है विश्वास। आप परमेश्वर पे विश्वास करें, परमेश्वर सब ठीक करेगा और अपने लोगों को भली वस्तुओं की कमी घटी नहीं होने देगा। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे।